हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर के अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। लेंट के 40 दिन हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मनन करें, देखें कि हमारा स्वभाव उनके स्वभाव के अनुसार है या नहीं। हम उनके स्वभाव को पाने के लिए उनकी ओर अग्रसर हों, उनके क्रूस पर मनन और चिंतन करें, क्रूस पर किए गए बलिदान को स्मरण करें और हम सब कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब मिलकर ऐश वेडनेसडे या भस्म बुधवार की आराधना कर रहे हैं। ऐश वेडनेसडे से ही 40 दिवसीय लेंट पर्व का प्रारंभ होता है। लेंट काल को उपवास काल या संयम काल के नाम से जाना जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि मानव शरीर में 372 के पश्चात 11 शून्य लगा दीजिए और हम शायद इसकी गणना नहीं कर पाएंगे। ये करोड़ों तो छोड़ दीजिए, खरबों और खरबों से भी अधिक है। और इतनी संख्या में मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात मानव शरीर खरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ होता है। हमारी हड्डी, हमारे अंग प्रत्यंग, हमारी मांस, हमारे टिश्यूज, प्रत्येक कोशिका से बना होता है, कोशिकाओं का संग्रह होता है। प्रत्येक कोशिका में एक तत्व पाया जाता है, एक हिस्सा होता है कोशिका का, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, प्रत्येक सेल्स का या कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करता है। ये बहुत ही अद्भुत है जानना। खरबों खरबों जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसमें एक हिस्सा होता है, कोशिका का ही एक अंग होता है, छोटा सा, सूक्ष्म, आंखों से दिखाई नहीं देता।
परमेश्वर ने रचना की है और वो पावर हाउस है। और प्रत्येक कोशिका का पावर हाउस जो शक्ति प्रदान करता है कोशिका को, वो सारी कोशिकाएं शरीर में सम्मिलित रूप से मुझे और आपको ऊर्जा या शक्ति प्रदान करती है। और ये ऊर्जा या शक्ति हम सबको इस काबिल बनाता है, इस योग्य बनाता है कि हम परिश्रम करते हैं, हम जीवित पाए जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, लेंट का पर्व भी ऐसा ही है। लेंट के पर्वों में जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की समीपी में, परमेश्वर की निकटता में, उनके सानिध्य में हम अपना समय व्यतीत करते हैं, मतलब जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक शक्ति, आत्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। 40 दिनों में हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये मैं हमेशा समझाया करता हूँ, 40 दिनों में आपको अद्भुत आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा वर्ष के 365 दिन तक मेरी और आपकी आत्मिक सहायता करती है, आत्मिक सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि हम शैतान से युद्ध लड़ सकें, उसका मुकाबला कर सकें। लेंट का पर्व अद्भुत काम हमारे मसीही जीवन में करता है और हमें उसके मूल्य को, हमें उसके महत्व को समझना चाहिए और हमेशा लेंट ऑब्जर्व करना चाहिए, सार्थक रूप से, ढोंग या आडंबर करके नहीं, पाखंडी तरीके से नहीं, दिखावा करके नहीं, परंतु लेंट का पर्व हमें अवसर देता है कि हम आत्म अवलोकन करें, हम आत्मशुद्धिकरण करें, हम आत्म संयम रखना सीखें, हम आत्म नवीनीकरण कर सकें, हम आत्म जागृति का प्रयास करें लेंट के दिनों में, और हम अपने आत्मविश्वास को और भी ऊंचा बढ़ाने का प्रयत्न करें। ये है लेंट का मतलब, और हम इस तरीके से लेंट को ऑब्जर्व करें। आज का संदेश इसी विषय पर आधारित है, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम अब सब अपने स्थानों पर खड़े होकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि लेंट का समय मुझे और आपको अवसर प्रदान करता है कि हम चिंतन मनन करें परमेश्वर के महान प्रेम को, जिसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा और क्रूस पर बलिदान के द्वारा परमेश्वर के महान प्रेम को प्रकट किया। ये हम सब इस गीत को गाएं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज, पहना कांटों का था ताज, कि हो जाएं, कि बच जाएं सब गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का ताज, की बचाए गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यह सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए
अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। आज के दिन के लिए सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि सार्थक लेंट का पर्व मनाएं। मसीही जीवन में बहुत सी शिक्षाएं हम पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अनेक शिक्षाएं देता है कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे हों, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो। संत पौलुस लिखते हैं कि जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए तब तक मैं एक जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। बात यह है कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अर्जित करना है, प्रभु यीशु मसीह का आचरण। ये एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, एक अभ्यास की बात है। और लेंट का समय हमें अवसर देता है कि हम देखें कि हम कहाँ पर हैं, हम में वो स्वभाव है कि नहीं, या सिर्फ हम ढोंग, दिखावा और पाखंड कर रहे हैं। मसीही जीवन में ये बहुत होता है। हमें सोचने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, और लेंट का समय मुझे और आपको अवसर देता है। दूसरी बात सूचना के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम त्याग करना सीखें। लेंट हमें त्याग करना सिखाता है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें त्याग करना है। समय का त्याग करना है। मैनेजमेंट सीखिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं समय परमेश्वर के लिए। आप कैसे निकाल सकते हैं समय परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। आप कैसे निकाल सकते हैं समय मनन और चिंतन करने के लिए। सिर्फ एक परंपरा नहीं बनाइए कि आपने परमेश्वर का वचन पढ़ लिया, आपने प्रार्थना कर ली, एक रीति विधि हो जाएगी यदि आप मनन ना करें कि आपने सीखा क्या है और आपको उसका पालन करना है, कैसे पालन करें। तो ये त्याग करना है आपको। और तीसरी बड़ी बात, त्याग करना है आपको जरूरतमंदों की सेवा करनी है, न सिर्फ लेंट के समय में परंतु उसके पश्चात भी। जब आप त्याग करते हैं भोजन का, बहुत से लोग उपवास रखते हैं और बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हमने 40 दिन का उपवास रखा। कई लोग घोषणा भी नहीं करते, अच्छी बात है। पर आपने यदि भोजन को त्यागा है तो जो भोजन की राशि है, त्यागे गए भोजन की राशि, उसका अनुमान लगाएं कि वो कितना होता है। और जो राशि होती है उसे प्रभु के नाम के लिए आप दें, जरूरतमंदों की सेवा में। ऐसा हमने किया है, हम करते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे समय में नॉनवेज भोजन का त्याग करते हैं, पर आपने त्याग क्या किया? जो आपने पैसा खर्च करना चाहिए था नॉनवेज भोजन को खरीदने में, वस्तुओं को खरीदने में, उसका त्याग तो आपने किया नहीं। तो जो धनराशि होती है उसकी गणना कीजिए और उसको जरूरतमंदों की सेवा में अर्थात परोपकार में लगाइए। प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री से कहा था, जा तू भी ऐसा कर। प्रभु यीशु मसीह ने
अपने शिष्यों से कहा तुम दो इन्हें खाने के लिए। तो ये मेरा और आपका काम है कि हम ऐसा त्याग करें, तभी लेंट अर्थपूर्ण है। नहीं तो हमने तो एक रीति विधि का ही पालन किया है। इन दिनों मैं सभी के आत्मिक जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नति प्रदान करने के लिए आत्मिक ऊर्जा, दैनिक आत्मिक ऊर्जा भेजा करता हूं। वर्षों से मैं इस काम को कर रहा हूं। पिछले वर्ष नहीं कर पाया, इस वर्ष मैंने पुनः प्रारंभ किया है। और मेरा लक्ष्य है, मेरा नहीं कहना चाहिए, हमारा लक्ष्य है कि 1000 से अधिक लोगों के पास हम उसे भेजें। अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास। आपको प्रतिदिन मैं भेजूंगा, ये आपको किसी ग्रुप में रखूंगा आपके नाम को, और आपको मैं भेजूंगा। उसका पठन पाठन कीजिए, बाइबल के पाठ होंगे, उसमें दैनिक चिंतन मनन के लिए एक लेख होगा, उसे पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए और पालन कीजिए। साथ ही जो दैनिक आत्मिक ऊर्जा इन दिनों में भेजूंगा उसको आप शेयर भी करें, दूसरे लोगों को आप प्रदान करें, ताकि परमेश्वर का वचन इन दिनों और भी ज़्यादा फैलता चला जाए। अब समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। सर्वप्रथम पुराने नियम से पहला पाठ हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय पहले पद से लेकर 7वें पद तक। और इसमें लिखा हुआ है कि हमें लेंट कैसा मनाना चाहिए, सार्थक लेंट। हम कैसा उपवास रखें, कैसा हमारा आत्मिक जीवन हो, इसका वर्णन यशायाह भविष्यद्वक्ता 58 अध्याय के पहले से 7वें पद में करते हैं। दूसरा स्थल है नए नियम से पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 पद से लेकर 27 पद तक। और इसमें संत पौलुस ने बतलाया है कि हम किस प्रकार से संयम रखना सीखें, आत्म संयम किस प्रकार से हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो पहला पाठ मिसेस बीना मसीह पढ़ेंगी, दूसरा पाठ मिसेस आकांक्षा मसीह पढ़ेंगी। आइए परमेश्वर के वचन को खोलें और देखें कि उसमें हमारे लिए क्या लिखा है। पहला पाठ मैं पुराने नियम से पढ़ लूँगी। यशायाह अध्याय 58 पद 1 से 7 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना
और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। ये परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े हम सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी नए नियम से 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 24 से लेकर 27 तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय पद संख्या 23 से लेकर पद संख्या 28 तक। सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय पद संख्या 23 से लेकर पद संख्या 28 तक। और इसे मैं एक नए बाइबिल के एक नए अनुवाद से पढ़ूंगा जिसे ERV कहते हैं, इंग्लिश रिवाइज वर्जन से का ये हिंदी अनुवाद है। और मैंने इसे लिया है गिडियंस की बाइबिल से और इसमें बहुत अच्छा अनुवाद आया है। मैं इसी से पढ़ूंगा। हे पाखंडी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पोदीने सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा करते हो। परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए अन्य बातों की भी उपेक्षा नहीं करते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को भी बाहर से तो मांजते हो, परंतु भीतर से वे हर प्रकार की लूट और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सारी अशुद्धता से भरी पड़ी हैं। इसी प्रकार तुम भी बाहर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। समय होगा कि हम आज देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है, परंतु इसके पहले कि हम संदेश को सुने, आइए मिलकर के हम एक कोरस गाएं। और कोरस के शब्द हैं, तेरी उपासना करूं, हे सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे समान।
और आज हमारे चिंतन और मनन का प्रमुख केंद्र प्रभु यीशु मसीह, लेंट के समय भी हमारे चिंतन मनन का प्रमुख केंद्र यीशु ही होना चाहिए और हम उनकी तारीफ करें, उनका गुणानुवाद करें और कहें, तेरी उपासना करूं सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे समान। उपासना करूं सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे समान। तेरी उपासना करूं शांति के राजकुमार, यही तो मैं करना चाहूं। करूं तेरी मैं स्तुति, तू है मेरी धार्मिकता। तेरी उपासना करूं सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे समान, ना कोई तेरे समान, ना कोई तेरे समान। लेंट का पर्व जब भी आता है, मैं आपसे दिल की बात कहूंगा कि ये पर्व मुझे अत्यंत आनंद से भर देता है। लेंट को मनाने की, लेंट पर्व को ऑब्जर्व करने की कुछ लोग कठोर आलोचना करते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं लेंट के विषय में, खासकर उन कलीसियाओं में जहां पर लेंट ऑब्जर्व नहीं किया जाता। वहां लोग जब पास्टर से पूछते हैं तो पास्टर भी कह देते हैं कि ये मनुष्यों का बनाया हुआ है, कहाँ पर लिखा है कि बाइबल में कि लेंट का पर्व मनाओ। बहुत से लोग मुझसे भी ये प्रश्न करते हैं, कहाँ पर लिखा है बाइबल में, और मनुष्यों की बनाई हुई यह रीति है। व्हाट्सएप में भी बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, और हो सकता है कि अभी जब कुछ लोग संदेश सुन रहे होंगे तो उनके हृदय में भी ये उत्कंठा होगी जानने की, कहाँ पर लिखा है बाइबल में। आज एक बहन ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जब मैंने दैनिक आत्मिक ऊर्जा भेजी है लेंट के प्रथम दिन की, तो उन्होंने ये प्रश्न किया मुझसे। मेरा उत्तर है, और उत्तर ये है कि मुझे आश्चर्य होता है प्रश्न पूछने वाले लोगों पर, हर एक उस व्यक्ति पर जो इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़े आराम से, बड़े जोश खरोश से बड़ा दिन मना लेते हैं। तब ये नहीं पूछते कि बड़े दिन के जो भिन्न भिन्न आयोजन हैं बाइबल में कहां पर लिखे गए हैं। कहां पर लिखा है कि आपको शैली सिस्टर मनाना है, कहां पर लिखा है कि गीत संगीत प्रतियोगिता होगी, कहां पर लिखा है कि क्रिसमस ट्री सजाना है आपको घर में, कहां पर लिखा है कि रंगीन रोशनियां करनी है, पर आप कर लेते हैं बड़े मजे से। उसी प्रकार अन्य पर्व भी मना लेते हैं, और आश्चर्य मुझे तो तब होता है कि बड़ा दिन तो खैर एक उत्सव ही है और हम भी मनाते हैं और सार्थक बड़ा दिन मनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम तिरस्कार करते हैं बड़ा दिन का, हमारे उद्धारकर्ता का जन्मदिन है, पर उसे मीनिंगफुल मनाते हैं। कभी मैं और बताऊंगा आपको कैसे मनाते हैं हम।
लेकिन आश्चर्य है कि नए वर्ष का तो कहीं उल्लेख भी नहीं है, पर बड़े आनंद से मना लेते हैं हम नया वर्ष। और उसी प्रकार अन्य पर्व भी मना लेते हैं हम, यद्यपि मनाने का कोई उल्लेख नहीं है। गुड फ्राइडे को भी मनाने का उल्लेख नहीं है, ना ही ईस्टर को मनाने का उल्लेख है, पर ये बड़े अर्थ लिए हुए पर्व हैं, हमें मनाना चाहिए। और वैसे ही लेंट भी बहुत अर्थपूर्ण है, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जिन कलीसियाओं में ये पर्व मनाया नहीं जाता, वहां पर के पास्टर्स को निकलना चाहिए उस विचारधारा से जो लेंट के अर्थ को बेअर्थ करती है, लेंट को निकम्मा बनाती है। उस विचारधारा से निकलिए और देखिए कि कितना अर्थपूर्ण है ये, हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को प्रगति की राह में बढ़ाने वाला ये पर्व है। एक और प्रश्न खड़ा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भाई हम तो मनाते नहीं लेंट, क्योंकि जो मनाते हैं वो लोग ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। मैं कहूंगा कि यदि कुछ लोग कर रहे हैं तो आप मत कीजिए ना, आप सही अर्थों में मनाइए इसको, मत दिखावा कीजिए, मत पाखंड कीजिए। यीशु की तो यही शिक्षा है। और अभी हमने पढ़ा भी है यशायाह 58 में, पढ़ा है मत्ती 23 में, कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करनी जिसे परमेश्वर सुने नहीं। दूसरे कैसा मना रहे हैं इसे छोड़िए, आप कैसा मनाएंगे इस पर विचार कीजिए। मैं बहुत बड़ा आलोचक था, आपको बताना चाहता हूं लेंट पर्व का, इन्हीं सब बातों से। कहां लिखा है मनुष्य की बनाई रीति है, ढोंग होता है इसमें। लेकिन फिर मैंने चिंतन मनन किया और मैंने जाना कि इससे श्रेष्ठ पर्व और कोई नहीं। परमेश्वर पिता हमें वर्ष के 40 दिन देते हैं, और यदि दुख भोग सप्ताह के 7 दिन और मिला लें तो 47 डेज मुझे और आपको देते हैं कि हम उनकी घनिष्ठता में समय को व्यतीत करें, उनकी निकटता में हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, वचन पर मनन करें। जैसे गाय या दूसरे जानवर उस श्रेणी के पागुर करते हैं, पहले वो चारा खाते हैं और रात में धीरे धीरे उसे पेट से खींच करके चबाते हैं और उसे पचाने के योग्य बनाते हैं। वैसे ही हम भी मनन करें इन दिनों 40। मैंने तो बहुत शक्ति प्राप्त की है और मैं आपसे कहूंगा कि आप भी उतनी ही आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। परमेश्वर के सानिध्य में हम आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करें जो वर्ष भर हमारी सहायता करे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन बियाबान जंगल में व्यतीत किया और शैतान से लड़ने की सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त की है। वहां पर वो मनुष्य के रूप में थे और उनके लिए ये अवसर था कि वो हार भी सकते थे शैतान से। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने भेजा तो विजयी होंगे, नहीं, मनुष्य के रूप में उन्होंने परीक्षाओं का सामना किया है। मूसा के बारे में पढ़ते हैं हम, 40 दिन निराहार परमेश्वर के साथ सीने पर्वत पर थे वो, और आत्मिक ऊर्जा इतनी प्राप्त की उन्होंने कि जब वो सीने पर्वत से नीचे उतरे तो चेहरे से रोशनी निकल रही थी, एक आभा था उनके चेहरे में, लोग देख नहीं पाते थे। लोग कहने लगे कि हम तो आपका चेहरा नहीं देख पाते हैं, किरणें निकलती हैं परमेश्वर के वचन में आया निर्गमन की किताब में। तो मूसा एक वस्त्र से अपने चेहरे को ढांक लिया करते थे। यह है परमेश्वर की समीपी और उन समीपी का आनंद। आप क्यों जाया करते हैं? 40 दिन आपके लिए बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं। और मैं समझता हूं कि नूह ने भी 40 दिन, यद्यपि उसका विवरण हमें नहीं मिलता, लेकिन 40 दिन 40 रात वर्षा यदि होती रही तो क्या किया होगा नूह ने?
परमेश्वर की संगति में, सहभागिता में अपने समय को बिताया होगा, और उस जहाज के पानी में डूब जाने के भय को उन्होंने इस प्रकार से जीता होगा, विजयी हुए होंगे वो। चलिए आज के विषय पर हम आते हैं, और आज का विषय जो आपके और अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मैंने रखा है, आत्मिक ऊर्जा के लिए रखा है, वो है लेंट का पर्व। पाखंड करने, ढोंग करने, आडंबर करने का पर्व नहीं, परंतु आत्म अवलोकन, आत्म शुद्धिकरण एवं आत्म संयम करने का पर्व है। ये 3 बातें मैंने रखी हैं। लेकिन प्रथम हिस्सा कहता है कि हमें पाखंड नहीं करना, हमें ढोंग नहीं करना है। दिखावे भरा धार्मिक जीवन, मसीही जीवन व्यतीत नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में इसकी कठोर आलोचना की गई है। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा 58 पद के 5वें पद में उन्होंने लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, पढ़िएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हाँ, वो कहते हैं कि तुम्हें उस प्रकार उपवास करना है। अपने धार्मिक क्रियाकलापों को, चाहे हम चर्च जाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, किसी भी प्रकार का आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस प्रकार करना है कि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य हो। आगे पढ़िए। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? ये लोगों के स्वभाव में आ गया था। ये उपवास रखते थे और बड़े सीरियस, गंभीर टाइप से अपना दिन बिताते थे, और इस प्रकार वो आचरण करते थे कि लोग जाने कि अरे कितना पहुंचा हुआ व्यक्ति है ये। पाखंड करते थे लोग, और वो पाखंड का स्वभाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा स्वभाव है तो लेंट के समय में प्रार्थना कीजिए कि यह स्वभाव दूर हो। हमारे हृदय में ऐसी भावना हो जो शरीर से प्रकट होना चाहिए, हमारे कार्यों से प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत कठोर आलोचना की है। मत्ती 6वें अध्याय के पहले पद में वो लिखते हैं, वो कहते हैं, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करो। और मैं समझाता हूं, धर्म के काम करने की मनाही नहीं है, अपने धर्म के काम, कि लोगों ने अपनी अपनी रीति विधि जोड़ दी है धर्म के कामों में, और इस प्रकार से धार्मिक जीवन में पाखंड आ गया है। तो वो कहते हैं 6वें अध्याय के पहले पद में कि तुम धर्म के काम दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करो। और आगे कहते हैं, नहीं तो तुम अपने परमेश्वर पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। तो कितना भी ऐसा आत्मिक जीवन जी लें, हम दुआ प्रार्थना का जीवन जी लें, लेकिन दिखाने के लिए यदि करेंगे, मनुष्यों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और मनुष्यों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमें प्रतिफल नहीं देंगे। तो मत्ती 6 में 3 कार्य बतलाए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। पहला काम है वो प्रार्थना करने का, दूसरा काम है दान देने का, क्षमा करेंगे, पहला काम दान देने का है 5वें पद में, पहले पद के बाद में, उसके बाद 5वें पद में दान देने का, और 16वें पद में उपवास रखने का। तो प्रार्थना, दान, उपवास, ये मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम सब इसे ऑब्जर्व करते हैं अपने मसीही जीवन, लेकिन ये किस प्रकार से होना चाहिए, यीशु मसीह ने हमें समझा दिया है। इसके ऊपर विस्तार से मैंने संदेश दिया है, आप YouTube में जाएं और ढूंढे, आपको मिल जाएगा। मत्ती 23 में भी प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना की है, कड़ी आलोचना, क्योंकि वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। और बहुत बार हमारा जीवन भी ऐसा ही दिखाई देता है। हम कहते कुछ हैं प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, अपने उपदेशों में, और जो सुनते हैं उसमें भी, लेकिन करते कुछ और हैं। हम 2 प्रकार का जीवन जीते हैं जो कि पाखंड भरा जीवन होता है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने 23वें अध्याय के 23 पद, 25 पद, 27 पद और 29 पद में शास्त्रियों फरीसियों को बहुत आड़े हाथ लिया है और उनकी कठोर आलोचना उन्होंने की। हमारे पास समय नहीं कि हम पढ़ें, ये बहुत प्रसिद्ध पद हैं, स्थल है, आप अवश्य इसे पढ़िएगा 23 से लेकर 28 तक। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी बाइबल में तो ये 7 बार कपट शब्द आया है, कपट या कपटी, पर जो बाइबल मैंने पढ़ी, जिस अनुवाद को पढ़ा, उसमें पाखंड शब्द आया। पाखंड और पाखंडी ये शब्द ज्यादा उपयुक्त लगता है मुझे, कि हम हिपोक्रेसी करते हैं, हम पाखंड करते हैं, हम दिखावा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनकी कठोर आलोचना की है। और मत सोचिए कि ये केवल जो कहा है प्रभु यीशु मसीह ने वो तत्कालीन लोगों के लिए कहा है, शास्त्रीय फरीसी और उनकी शिक्षाओं के लिए कहा है। ये आज हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं, हमारे लिए भी उतना ही महत्व रखते हैं, क्योंकि हम भी बहुत सा ऐसा काम करते हैं जिनका वर्णन परमेश्वर के वचन में नहीं है। जो है जिससे हम सीख सकते हैं उसका पालन तो करते नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसका पालन कर लेते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि ईस्टर के दिन प्रातः काल में बड़ी भीड़ लग जाती है ग्रेवयार्ड में। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो ग्रेवयार्ड से शिष्यों को जाने के लिए कहा। शिष्याएं जब पहुंची प्रभु यीशु मसीह के पास तो उन्होंने कहा, जाओ ये समाचार दो शिष्यों को। ग्रेवयार्ड में जाने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी। पता नहीं क्यों जाते हैं हम भी शास्त्री और फरीसियों के समान है, कब्रों को संवारते हैं। हमें तो संसार में जाना है, बताना है कि यीशु जी उठे हैं। यीशु ने कहा भी कि तुम जीवित को मृतकों के मध्य में क्यों ढूंढते हो। तो क्यों जाते हैं हम ढूंढने के लिए अपने प्रिय लोगों को? वो तो प्रभु के पास है। एक तरफ हम कहते हैं प्रभु के पास हैं, दूसरी तरफ कब्रिस्तान जाते हैं। तो ये इसका कोई ये मीनिंगफुल नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, और हम ऐसा पाखंड से भरा जीवन नहीं जिए। तो हम सावधान हो जाएं। मनुष्यों की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके तत्कालीन लोगों को ज्यादा प्रिय लगी, इसलिए बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक मनुष्यों की प्रशंसा उन्हें लगी है। सावधान हो जाएं। तो प्रश्न उठता है कि हम कैसे मनाएं लेंट को। तो 6 तरह से मैं और आप मना सकते हैं, 6 तरह से। पहला है कि हम आत्म अवलोकन करें, अपने आप को जांचें, हम कितने पानी को हम देखें कि हमारा रिन्यूअल हुआ है कि नहीं, हम नए बनते जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि संत पौलुस लिखते हैं, एक पद पढ़िएगा, रोमियो 12 उसका 2, रोमियो 12 उसका 2। नवीनीकरण करना है हमें अपना, देखना है कि हम पुराना जीवन ही जी रहे हैं या कुछ नवीनता हमारे जीवन में आ रही है, हम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं या नहीं आत्मिक जगत में। पढ़िएगा रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, मन के नए हो जाने से तो नवीनीकरण करना आवश्यक है, रिन्यूअल करना आवश्यक है। तीसरी बात, आत्म जागरण का ये पर्व है। आत्मिक रूप से हम जागते रहें के ऊपर बहुत सी बातें कही गई हैं कि हमें जागते रहना है। और चौथी बात, आत्म शुद्धिकरण का पर्व है। हमारी जितनी भी निर्बलता है, आत्मिक निर्बलता, जीवन के पाप हैं, कमजोरियां हैं, उसे हम निकालें, हम नया बने। आत्मिक रूप से हम अपने आप को शुद्ध करें। और पांचवी बात, आत्म संयम या आत्म अनुशासन से भरा हुआ जीवन जिए। हमारे जीवन में संयम का होना आवश्यक है। बाइबल के परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम कैसे संयम रखें। वो स्वयं उन्होंने संयम रखा है, अनुशासित हैं वो, एक डिसिप्लिन देखते हैं हम परमेश्वर के कामों में। तो हमें ये सीखना है। और छठवीं बात, ये पर्व आत्मविश्वास जगाने का पर्व होता है।
प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आज हमारा विश्वास कहाँ पर है? तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लेकर आना है अपने जीवन के लिए, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए, उनकी प्रतिज्ञाओं के लिए, अपने भरोसे को की जड़ों को और भी गहरी हमें करना है। आज हम केवल 3 बातों पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। पहली बात, हम देखेंगे कि लेंट का पर्व हमें आत्म अवलोकन करना सिखाता है। लेंट का पर्व आत्म अवलोकन करने का पर्व होना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन का, आत्मिक रीति से जांचने का पर्व ये होना चाहिए। हम स्वयं को जांचें, हम कहां पर हैं आत्मिक जीवन में, कितने पानी में हम हैं। हमें तो गहराई में जाना है, क्या अभी तक उथले पानी में हम हैं? जांचने का ये पर्व है। निकालिएगा 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 28वां पद और उसका प्रथम हिस्सा पढ़िएगा। 2 स्थानों पर संत पौलुस अपनी बात लिखते हैं और वो कहते हैं, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 28वां पद उसका प्रथम हिस्सा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। वो कहते हैं कि इसके पहले कि तुम प्रभु की ब्यारी में सम्मिलित हो, प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करो, अपने आप को जांचो। ना सिर्फ उस समय परंतु हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जांचना, विशेषकर लेंट के दिनों में। और सिर्फ यहाँ पर नहीं परंतु गलातियों की किताब में भी, गलातियों की कलीसिया को वो लिखते हैं 6वें अध्याय के 4 पद में देखिएगा, वहां लिखा है गलातियों 6:4 में, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। ये उनकी आज्ञा है और इस वचन के द्वारा मेरे और आपके लिए आज्ञा है कि हमें जांचना है। और लेंट हमें अवसर प्रदान करता है कि हम जांच लें अपने आप को, कहां पर हैं अपने आत्मिक जीवन में। क्या जहां से हमने दौड़ प्रारंभ की थी वहीं पर हैं या अपनी मंजिल की तरफ हम पहुंच रहे हैं? ये जांचने की अत्यंत आवश्यकता। ये तब संभव होगा जब हम प्रभु के साथ बैठेंगे उनके सानिध्य में और अपने हृदय को खोल देंगे प्रभु के सामने और देखेंगे कि हम कहां पर हैं। और वो कहते हैं 5वें पद में, पढ़िएगा इसका 5वां पद, गलातियों 6 अध्याय का 5वां पद, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जांचने की आवश्यकता है हमें। वो कहते हैं हर एक व्यक्ति को अपना बोझ उठाना है। हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के समक्ष अकेले खड़े होंगे अपने जीवन की बात और अपने जीवन का लेखा देने के लिए। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या बताएंगे हम प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु तो कह देंगे तुमने तो कभी अपने आप को देखा तक नहीं भीतर से, ये तुम कहां पर हो? परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि तुम्हें अपने आप को जांचना है। इसके बाद देखिए, पढ़िएगा 8वां पद, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, 2 प्रकार से हम बोते हैं इस जीवन में। और इसके पहले 7वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और ये सार्वभौमिक सच्चाई है। फसल के लिए बात है लेकिन आत्मिक जीवन के लिए भी ये सही है। वो कह रहे हैं कि यदि हम शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर की कटनी काटेंगे, आत्मा के लिए यदि बीज बोएंगे तो आत्मा की कटनी काटेंगे। हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा, इसलिए वो अपने आप को जांच ले। राजा दाऊद अपने भजनों में लिखते हैं, भजन संहिता 139 पढ़िएगा, उसका 23वां पद,
भजन संहिता 139 उसका 23वां पद। और हे देखिए परमेश्वर, क्या लिखा है वहां पर। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर हाँ। मेरी चिंताओं को जान ले। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। और भजन संहिता 26 अध्याय के दूसरे पद में उन्होंने लिखा है, राजा दाऊद ने, और वो लिखते हैं बहुत अच्छी बात। देखिएगा क्या लिखा है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। ये बात उसने कैसे लिखी, कब लिखी बात? हम सब जानते हैं कि उसने 2 बड़े गुनाह किए। एक तो विवाहिता स्त्री जिसका नाम बतशेबा था, उसके साथ उसने व्यभिचार किया। वो खूबसूरत थी और उसे पाने के लिए उसने वह काम किया जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में करते हैं। उसके पति की हत्या करवा दी दाऊद ने। लेकिन परमेश्वर पिता ने दाऊद को छोड़ा नहीं, नातान नबी को भेजा। ये विवरण आप 2 शामुएल उसके 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। 11वें अध्याय में तो आपको दाऊद का पाप मिलेगा कि किस रीति से षड्यंत्र उसने किया है। पर 12वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने दाऊद के पास नातान नबी को भेजा है। और नातान नबी क्या कहते हैं 2 शामुएल में 12 अध्याय में, यदि मिला है तो पढ़िए 9वां पद, 12वें अध्याय का 9वां पद। 2 शामुएल 12वें अध्याय का 9वां पद लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हाँ, आगे। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। हाँ, ये 2 घृणित पाप दाऊद ने किए। लेकिन जब नातान नबी आते हैं उसके पास, दृष्टांत के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो राजा दाऊद सिर्फ इसलिए कि वो सम्राट हैं, उससे तर्क वितर्क नहीं करते, नातान से मनन करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखकर कहते हैं कि मैंने पाप किया है। वो अपने पाप को कबूल करते हैं। ये तब होता है जब हम आत्म अवलोकन करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन। हमें परीक्षण करना चाहिए और लेंट हमें अवसर प्रदान करता है कि हम परीक्षण करें। और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे जांच कर जान ले, तू मुझे परख ले। भजन संहिता 26:2 में उन्होंने लिखा, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। और परमेश्वर के सामने वो कह रहे हैं कि देखिए परमेश्वर, मैंने अपने गुनाह की माफी मांग ली है, अब आप मुझे जांच सकते हैं, आप मुझे परख सकते हैं। क्या ये हम कह सकते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर पिता मुझे जांच लीजिए, परख लीजिए, मैंने तो पापों की क्षमा प्राप्त की है। दूसरी बात, लेंट का पर्व हमें आत्मशुद्धिकरण का अवसर देता है। इब्रानी 12:14 निकालिए और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें। हम सब के मन में परमेश्वर को देखने की अभिलाषा है और हम सब देखना चाहते हैं परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, देखिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इब्रानी उसका 12 अध्याय और 14वां पद, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर के वचन को कदापि नहीं देखेगा। कदापि शब्द आया अर्थात कभी नहीं। उस पवित्रता के खोजी हो, तो वो पवित्रता कैसे आएगी? ये लेंट का समय हमें अवसर देता है। पहले हम आत्मावलोकन करते हैं और फिर हम आत्मशुद्धिकरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे
दाऊद बढ़ा था आत्मशुद्धिकरण की तरफ, और उसने 2 बहुत प्रिय भजन लिखे, भजन संहिता 51 और भजन संहिता 32, पापों की क्षमा का, पश्चाताप का भजन है। तो ये आत्मिक शुद्धिकरण हमें प्रदान करता है। तो इब्रानी के लेखक कहते हैं जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा, उस पवित्रता के खोजी हो। और क्यों खोजी हो? क्योंकि परमेश्वर पिता ने मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, लय व्यवस्था 19 अध्याय का 2 पद, और वहां पर लिखा है इस्राएलियों की सारी मंडली से कह, परमेश्वर ने कहा है मूसा से कि सभी इस्राएलियों से कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तो उस पवित्र परमेश्वर के पास यदि हमें पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकेंगे? जब तक वो पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पहाड़ी उपदेश में, देखिए मत्ती 5 और उसके 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहाड़ी उपदेश के अध्याय 5 के पद 8 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। ये शुद्धिकरण यदि नहीं होगा हमारे जीवन में, मसीही जीवन में, हम कैसे देख पाएंगे परमेश्वर को? हम सभी के हृदय की इच्छा, अभिलाषा है कि परमेश्वर को हम देखें, साक्षात देखें। मृत्यु के पश्चात हम देखेंगे, परंतु पृथ्वी पर के जीवन को यदि पवित्रता के साथ व्यतीत करेंगे तब ही। तो ये पर्व हमें आत्मिक शुद्धिकरण का अवसर प्रदान करता है। भजन संहिता 73 उसका पहला पद देखिएगा क्या लिखा है। भजन संहिता 73 उसका पहला पद, और यहाँ पर भजनकार लिखते हैं, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, परमेश्वर की भलाई हम तभी देख पाएंगे जब हमारा मन शुद्ध होगा। और भजन संहिता 24 तीसरे चौथे पद में लिखा है कि कौन चढ़ सकता है परमेश्वर के पर्वत पर, कौन निवास कर सकता है? केवल वो जिसने पवित्रता का जीवन जिया है। तो लेंट का पर्व मुझे और आपको अवसर प्रदान करता है कि हम आत्मिक शुद्धिकरण की तरफ ध्यान दें, आत्मिक पवित्रता की तरफ ध्यान दें, और जितनी भी आत्मिक अपवित्रता की चीजें हैं, स्वभाव है, व्यवहार है, उसे हम दूर करें। और ये कितनी बड़ी बात है, ये लेंट का अवसर मुझे और आपको प्रदान करता है। तीसरी बात और अंतिम बात आज के लिए कि लेंट का पर्व आत्म संयम या आत्म अनुशासन करने का पर्व है। संयम का होना मसीही जीवन में बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। अनुशासित जीवन हमारा होना चाहिए। ये नहीं कि हम कितने भी बजे सोएं, कितने भी बजे उठें, कोई कैसी भी दिनचर्या हो हमारी, ये नहीं होना चाहिए। हर एक बात का अवसर है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए भी ये आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जनवरी 1 को हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया और 1 हफ्ते के बाद बंद हो गया, या फरवरी आते आते तक कम हो गया। हमें अपनी आत्मा को वश में लाना है। और एक बहुत अच्छा पद है जिसे राजा सुलेमान ने लिखा है, और यदि उन्होंने लिखा तो अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। बहुत गहरा अनुभव था उन्हें जीवन का। वो जीवन की हर एक अभिलाषाओं, लालसाओं से होकर के गुजरे, और अंत में उन्होंने परमेश्वर को ही श्रेष्ठ पाया। क्या लिखा है देखिएगा, नीति वचन 25 अध्याय के 28वें पद में। हमें संयम करने का मतलब है अपनी दैहिक क्रियाओं को मारने का, अपनी आत्मा को वश में करने का। यह संसार बहुत लुभावना है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हम कैसे रोकें अपने आप को, कैसे अनुशासित रखें, यह हमें सीखना है लेंट के दिनों में। पढ़िएगा नीति वचन 25 उसका 28 वर्ष। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। हाँ,
कितना सुंदर पद है। जिसकी आत्मा, जिस किसी की आत्मा उसके वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है। वो कल्पना कर रहे हैं पुराने समय में नगर के चारों तरफ शहर पना या किला हुआ करता था। पुरानी बाइबल में नाका शब्द आया है और अभी नई बाइबल में घेराव शब्द आया। घेराव करके तोड़ दी गई वो। तो आत्मा का वश में होना आवश्यक। एक और पद इसी में देखिएगा, 16 अध्याय का 32वां पद। 16 अध्याय का 32वां पद। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हाँ, बहुत उत्तम है ये अपने मन को वश में रखना, क्योंकि मन तो इधर उधर चंचल है, भागता है, और मन की भावनाएं, मन की लालसाएं, अभिलाषाएं बहुत बार हमें संसार की तरफ ले जाती हैं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में आया कि संसार के सदृश नहीं बनो। मन को वश में रखना किसी नगर को, किसी देश को जीत लेने के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन संयम रखने के गुण से परिपूर्ण था और संत पौलुस ने भी सीखा संयम रखना। और बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है, जिसे आज हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय में। और वो यहां पर 3 एथलीट्स का वर्णन करते हैं। एक तो है धावक, दौड़ने वाला, और दूसरा है बॉक्सर, और तीसरा है पहलवान, या दूसरा पहलवान तीसरा बॉक्सर है। और तीनों के विषय में वो कुछ बातें लिखते हैं। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसके 24 पद से लेकर अंतिम पद तक। और वो कहते हैं कि हमें इस आत्मिक जीवन को इस प्रकार से पूरा करना है, इस प्रकार से हमें दौड़ना है कि हम पुरस्कार जीतें, अर्थात परमेश्वर के हाथ से हम अपने प्रतिफल को प्राप्त करें। जैसा एक धावक प्रतिफल को प्राप्त करता है, वैसे ही हम भी। दूसरी बात वो कहते हैं कि कोई भी पुरस्कार ऐसे नहीं पाता है, उसे संयम रखना पड़ता है, उसे अभ्यास करना पड़ता है। वो लिखते हैं पहलवान के बारे में कि हर प्रकार का संयम रखता है, उसे ये खाना है, वो नहीं खाना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटों तक अभ्यास करना है, उसे मुकाबला जीतना है। और वो तीसरी बात कहते हैं कि जैसे बॉक्सर होते हैं कि लक्ष्य विहीन मुक्का नहीं मारते, एक लक्ष्य होता है, उसे पाना है। लेंट का समय हमें सिखाता है कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, सांसारिक मुकुट पाने का नहीं, स्वर्गीय मुकुट पाने का, प्रतिफल पाने का, इनाम पाने का। दूसरी जो बात है, और तीसरी बात यह है कि संयमित जीवन हमें जीना है। हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में 32वें अध्याय में, वहां पर एक उल्लेख है, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें उसको। निर्गमन उसका 32वां अध्याय उसका 24वां पद, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या बात थी कि ये पद लिखा गया। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हों वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हाँ, ये बात तब की है जब मूसा परमेश्वर के साथ थे 40 दिन तक, 40 रात तक सीने पर्वत पर, और परमेश्वर बयान कर रहे थे व्यवस्था का कि तुम्हारी ये जो कौम है, इस्राएली जाति है, मेरी चुनी हुई प्रजा, वो कैसा आचरण रखे, कैसा व्यवहार रखे, उसकी धार्मिक गतिविधियां कैसी हो। परमेश्वर ने व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी, 2 तख्तियों पर उसे लिखा है परमेश्वर ने अपने हाथों से। और जब मूसा उन तख्तियों को लेकर के आ रहे हैं और ऊंचाई से जब उन्होंने अपने लोगों को देखा, तो ये देखा कि वो तो रास रंग में डूबे हुए हैं, वो तो जश्न मना रहे हैं।
और उन्होंने एक मूर्ति भी बनाई है और उसकी आराधना कर रहे हैं जीवित परमेश्वर को छोड़कर। अब मूसा क्रोध से भर गए, लिखा है कि उन्होंने तख्तियों को भी पलट दिया, गिरा दिया है, तख्तियां टूट गई हैं। और फिर वो हारून से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारे रहते क्यों हुआ है। तो जो 24 में लिखा है वो बात उसने कही है, और 25 पद पढ़िएगा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वह अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। निरंकुश कर दिया। हारून जो कि आगे चलकर महायाजक बना है, उसके पहले उसने ऐसी अगुवाई की है मूसा की अनुपस्थिति में, लोगों को निरंकुश कर दिया ने, लोग अपने वश में नहीं रहे। और 26 पद में लिखा है, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। सारे लोग निरंकुश नहीं हुए थे, बहुत से लोगों ने विरोध किया था, जिनकी आत्मा उनके वश में थी। परमेश्वर ने ये आत्मा मुझे और आपको दी है, ये हमारे वश में है या नहीं है। कहीं हम निरंकुश तो नहीं हो जाते हैं, अपनी मर्जी की तो नहीं करते हैं। लेंट का अवसर मुझे और आपको अवसर देता है। एक अंतिम पद पढ़ेंगे, मैं संदेश को समाप्त करूंगा। इफिसियों की किताब पर आ जाएं हम, 4 अध्याय 24वां पद पढ़िएगा। इफिसियों 4 अध्याय उसका 24वां पद। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कि तुमने तो नया मनुष्यत्व, अभी तुमने प्रभु को ग्रहण किया, तुम नए मनुष्य बन गए, एक नई सृष्टि है, तो नए मनुष्यत्व को तुम पहन लो। और 22 पद को पढ़िएगा, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हाँ, वो कहते हैं कि हमें उन सारी बातों को जो कि भ्रष्टता उत्पन्न करती है, हमारे जीवन को भ्रष्ट बनाती है, उन्हें हमें उतारना है, नए मनुष्यत्व को पहनना। ये तब होगा जब हम संयम रखना सीखेंगे, अनुशासित मसीही जीवन को व्यतीत करेंगे। तो लेंट का समय हमें अवसर प्रदान करता है कि हम आत्मावलोकन करें, पहली बात। दूसरी बात, हम आत्मशुद्धिकरण की तरफ बढ़ें। तीसरी बात, हम आत्म संयम रखना सीखें, अनुशासित जीवन जीना सीखें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी बेशुमार आशीषों से परिपूर्ण करें। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, दैनिक आत्मिक ऊर्जा दैनिक मनन के लिए आपको भेजी जाएगी व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर। परंतु यदि आपका नंबर मेरे पास नहीं, व्हाट्सएप नंबर, तो मुझे भेज दीजिए, मैं अवश्य प्रतिदिन उन्हें भेजूंगा। एक गहन अध्ययन होता है, वो परमेश्वर के वचनों के साथ शिक्षाप्रद अध्ययन होता है, प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण वो अध्ययन होता है, सार गर्भित होता है। आप अवश्य उसे पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आपको यदि मिलता है तो उसे शेयर करें, ताकि हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र में जहां मसीही हिंदी भाषी मसीही हैं, वो सब इससे लाभान्वित हो सके। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज भस्म बुधवार की आराधना या एश वेडनेसडे की आराधना में पिता आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रही। होने दीजिए पिता, आज से जबकि 40 दिन का समय आपने हमें दिया है, ये समय हम आपके सानिध्य में, आपकी निकटता में व्यतीत करें। पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो हमारे हृदय से बातचीत करे, और होने दीजिए पिता कि सही अर्थों में हम लेंट के पर्व को मनाएं। आज हमने सीखा कि हम आत्म अवलोकन करें, देखें, अपने आप को जांचें, हम कहाँ पर हैं। हम आत्मशुद्धिकरण करें पिता, ताकि हम आप तक पहुँच सकें, क्योंकि बिना पवित्रता के हम आपको देख नहीं सकते, आपके पास तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। और होने दीजिए पिता कि हम संयम रखना सीखें, अनुशासित जीवन हो,
हम अपनी आत्मा को वश में रखें। और सबसे बड़ा सहयोग हमें पवित्र आत्मा से मिलता है, हम उनकी आवाज़ को सुने। और होने दीजिए ऐसा जीवन जिए जो आपको भाने वाला हो सके। आज के वचन के लिए, प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। आने वाले 40 दिनों में पिता आपकी करीबी हमें मिले, हम आपकी निकटता में और भी बढ़ते जाएं, मसीही जीवन की यात्रा में अग्रसर हों। ऐसा ना हो कि हम जहाँ के थे वहीं पर खड़े रह जाएं। पिता, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं उन हर एक आत्मिक आशीषों के लिए जो आज के वचन से हमने प्राप्त की है, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।